Hi, I am Kaustav Mukherjee and BTech Electrical graduate. 5 years experience in teaching students. Welcome you to my channel KM Tuitions. If you find my videos useful, helpful, then please do like, put your valuable comments and share it with your friends and near ones. Also, please subscribe my channel and press the bell icon. हेलो वेलकम टू KM ट्यूशंस। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमने पिछले वीडियो में फिज़िक्स के पिछले वीडियो में मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर का स्टार्ट किया था। आज फिज़िक्स के दूसरे वीडियो यानी कि मोशन इन वन डायमेंशन का सेकंड पार्ट आने वाला है। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है, उन चीज़ों का एग्जाम्पल क्या है, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, कब बॉडी को हम लोग मोशन कहते हैं, कब बॉडी रेस्ट में है, ये सब पढ़ाया था। और मैंने पढ़ाया था कि वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन क्या चीज़ है। इन सारे चीज़ों का एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिया था। आज मैंने पिछले क्लास में कहा था आज मैं डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। आज मैं बात करूँगा सिर्फ डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की। आज हम बात करेंगे दोनों चीज़ की, एक डायरेक्शन होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा। सुनने में एक ही लग रहा है, डायरेक्शन भी एक है, डिस्प्लेसमेंट भी एक है, मतलब तो फ़र्क क्या है? फ़र्क है, बहुत बहुत बड़ा फ़र्क है। डिस्टेंस जो है, मैंने पिछले वीडियो में कहा था, डिस्टेंस जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है और ये जो है ये हमारा बाबू मोसाई वेक्टर क्वांटिटी हो गया। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन में हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होता है। हम लोगों को पता है दिल्ली से बॉम्बे का डिस्टेंस है 4000 किलोमीटर। सपोज 4000 नहीं होगा, शायद 2000 होगा। तो दिल्ली से बॉम्बे का डिस्टेंस है 2000 2500 किलोमीटर। लेकिन वो क्या हुआ, वो हो गया जो है वो स्केलर क्वांटिटी। हम लोगों को सिर्फ किलोमीटर में वैल्यू मिलेगा, वो हो गया हमारा डिस्टेंस। लेकिन आप समझिए हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, दिल्ली से मुंबई तक का डिस्प्लेसमेंट हो गया शॉर्टेस्ट रूट और डायरेक्शन के साथ। मतलब दिल्ली से मुंबई किस दिशा में है वो किलोमीटर के साथ आपको दिशा भी लिखना पड़ेगा, तब उसको डिस्प्लेसमेंट में ले जाया जाएगा। मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, मैं मैप नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा, छोड़ दीजिए। ये दिल्ली है सपोज और यहाँ पे है मुंबई। तो किस दिशा में है ये? दिल्ली से मुंबई तो एकदम साउथ की तरफ है, ये तो साउथ हो गया। और ये हो गया वेस्ट, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा नॉर्थ है। तो साउथ, वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ। तो दिल्ली से मुंबई हो गया हमारा साउथ और वेस्ट के बीच, साउथ वेस्ट। तो अगर हम डायरेक्शन के साथ साथ, मतलब अगर हम सॉरी यहाँ पे डायरेक्शन क्यों लिखा है, ये डिस्टेंस होगा। सॉरी मैं बता रहा हूँ डिस्टेंस और लिख के बैठा हूँ डायरेक्शन। आई एम वेरी सॉरी गाइज। So this will be direction. Direction is scalar quantity, displacement is vector quantity. So अगर हमें इस वैल्यू के साथ साथ मान लीजिए 2500 किलोमीटर, 2500, तो 2500 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि दिल्ली से मुंबई तक का जो सफ़र है वो आपको साउथ वेस्ट दिशा में करना है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाना है, तब होगा हमारा डिस्टेंस बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट और स्केलर क्वांटिटी बन जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। आप समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा करके बोलने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस का नाम ही है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ये होगा मेरा डेफिनेशन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी। एक बॉडी का जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो है उसका डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन है शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस जो है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी और डायरेक्शन जो है शॉर्टेस्ट और डिस्प्लेसमेंट जो है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस जो है स्केलर है वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, और टोटल मैं कह सकता हूं लेंथ,
टोटल लेंथ कवर्ड और शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड और शॉर्टेस्ट लेंथ ट्रेवल्ड, शॉर्टेस्ट लेंथ भी कह सकता हूं मैं इसको, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। चलिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क। तो मान लीजिए आप क्लास से बाहर निकले, सीधा गए कॉरिडोर से, आपको टॉयलेट जाना है, आप क्लास से बाहर निकले, सीधा गए, फिर मैदान की तरफ गए, फिर टॉयलेट में गए। तो आप यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर गए और यहाँ से यहाँ 3 मीटर गए और यहाँ से यहाँ 4 मीटर गए। तो आप 3 मीटर इस तरफ गए, 4 मीटर इस तरफ गए। तो आप A से B तक जाने के लिए, A से B तक जाने के लिए आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? आपने कितना डिस्टेंस पैदल ट्रेवल किया? कितना डिस्टेंस पैदल ट्रेवल किया? 3 और 4, मतलब 3 प्लस 4, आपने 7 मीटर ट्रेवल किया, या आप 7 किलोमीटर भी मान सकते हैं। आप मान सकते हैं 7 किलोमीटर ट्रेवल किया। आपने 7 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया ए से बी जगह तक जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए आपने 7 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। ये हुआ आपका टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ, ये हो गया आपका डिस्टेंस, 7 किलोमीटर हो गया आपका डिस्टेंस। अभी हम डिस्प्लेसमेंट में जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन है शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अच्छा 3 है, ये 4 है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, कोई दूसरा रास्ता है ए से बी तक पहुँचने का? हाँ है। आप बोलेंगे कि हम लोग तो गाड़ी से जा रहे हैं, हम लोग के पास तो रोड नहीं है, तो आसमान में उड़ के भी तो जा सकते हो, जोक से पार्ट, ठीक है। तो हम इस सवाल में फिर से आते हैं कि ये जो चीज़ है ए से बी तक जाने का एक शॉर्ट रूट है। हमको पिथागोरस थ्योरम पता है, हमने ट्रिगोनोमेट्री में किया है पिथागोरस थ्योरम। तो पिथागोरस थ्योरम क्या कहता है? ये ए से बी तक जाने का एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो ए बी लाइन है, जो ए और बी लाइन है, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है, वही होगा हमारा, जो स्ट्रेट लाइन है वही होगा हमारा सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और वही होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होगा? ये होगा हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो क्या डिस्प्लेसमेंट है? तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, हमको निकालने का फॉर्मूला पता था, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 9 और 16 मतलब 25 स्क्वायर है, तो रूट निकालूंगा तो रूट 25 होगा, तो 5 होगा आंसर, तो ये होगा 5। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा? डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट हो गया है हमारा 5 किलोमीटर। डिस्टेंस जहाँ पे हमारा हुआ 7 किलोमीटर, वहीं पे डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 किलोमीटर, ठीक है। यही है स्केलर और वेक्टर का फर्क। स्केलर में हमको सिर्फ क्या मिलेगा? स्केलर में हमको डिस्टेंस मिलेगा, मतलब टोटल लेंथ ऑफ द पाथ दैट वी आर ट्रेवलिंग, दैट वी आर मेकिंग एफर्ट। हम गाड़ी चला कर जा रहे हैं, हम बाइक चला कर जा रहे हैं, हम पैदल जा रहे हैं, हम ट्रेन जा रहा है, बस जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, जो टोटल डिस्टेंस है वही रास्ता है, हम उसी रास्ते से जा रहे हैं, तो हमको उसी रास्ते से जाने से हमको डिस्टेंस मिलेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वैसे नहीं मिलता है। डिस्प्लेसमेंट मिलता है हमको शॉर्टेस्ट पाथ को पहचानना पड़ता है। इस जगह से उस जगह तक बस ऐसे घूम के गया, लेकिन और कोई रास्ता है? शॉर्टेस्ट, हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, वही है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये होगा हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हम तो ऐसे भी घूम के आ सकते थे, हम ऐसे भी घूम के यहाँ पे आ सकते थे, हम किसी भी तरफ से ऐसे घूम के, यहाँ से घूम के, यहाँ से घूम के आ सकते थे, हम बहुत बार घूम के आ सकते थे, लेकिन वो सब डिस्टेंस हो जाएगा। वो सब क्या होगा? वो सब डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, बाय मी, बाय यू, बाय बस, बाय ट्रेन, वो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। शायद आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आया है। और डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर बोल दिया जाए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का डायरेक्शन भी होता है। मतलब
डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं है, डिस्टेंस आप किसी भी दिशा से जाओ आपको एक आंसर मिलेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में आप ऐसे आए तो 7 किलोमीटर हुआ, अगर आप ऐसे घूम के आते थे तो 7 की जगह 15 भी हो सकता था, 7 की जगह 20 भी हो सकता था, 15-20 की जगह 30 भी हो सकता था। आप कई जगहों से घूम के वहाँ तक जा सकते थे। जैसे कि एक बस किसी और जगहों से घूम के किसी और स्टॉपेज में जाता है, वैसे आप भी किसी और के घर से होके किसी और के घर में जाते थे, लेकिन उससे दिशा का पता नहीं चलता है, तो उससे दिशा का पता नहीं चलता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात अगर हम करें, डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में तो डायरेक्शन छुपा होगा, क्योंकि हम लोगों को चाहिए जो ये जगह है और ये जगह है, इन दोनों जगह का सबसे नज़दीकी जो डिस्टेंस वो चाहिए, सबसे नज़दीकी लेंथ। मतलब एकदम अगर हम उड़ के भी चले जाए हनुमान जैसा तो कैसे हम पहुंचेंगे सबसे शॉर्टेस्ट? तो सबसे शॉर्टेस्ट तो एक ही डिस्टेंस होगा ना। जैसे डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 4, 5, 10, 20 डिस्टेंस, 7 किलोमीटर भी हो सकता था, 20 किलोमीटर भी हम घूम के आ सकते थे, 30 किलोमीटर भी हम घूम के आ सकते थे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो ये इसका वैल्यू सिर्फ 5 है, तो 5 ही रहेगा। इन दोनों जगहों के बीच का जो फासला है वो तो कम या ज़्यादा नहीं होगा। आप किसी भी जगह से घूम के आ जाओ, आपको घूमना ज़्यादा पड़ जाए, लेकिन दोनों जगहों के बीच का जो फासला है वो तो सेम ही रहेगा ना। तो दोनों जगहों के बीच का फासला अगर सेम रहा, वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो सेम रहा, वही हमको डिस्प्लेसमेंट पकड़ना है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सिर्फ एक ही डायरेक्शन होता है। शॉर्टेस्ट ये जो प्लेन डिस्टेंस है, जो टोटल लेंथ है, वो हम किसी भी दिशा से जा सकते हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो सिर्फ ए से बी यहाँ तक ही आ जा सकता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक डायरेक्शन भी होता है, इसीलिए उसको वेक्टर कहा जाता है, क्योंकि उसके पास वैल्यू भी है, एक वजन भी है वैल्यू, और एक दिशा भी है। तो वैल्यू और दिशा मिलके जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैंने पहले क्लास में बोला था वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और उसको ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। और जो स्केलर सिर्फ जिसके पास वजन है, वैल्यू है, लेकिन कोई मतलब दिशा नहीं है, उसको पता नहीं है कि किस दिशा से गया, दिशा का कोई मेंशन नहीं है, तो उसको हम कहेंगे डिस्टेंस। आई होप यू हैव क्लियर्ड द डिस्टिंक्शन बिटवीन distance and displacement. One is scalar, another one is vector. I hope you have clear. Now few properties of distance and displacement I am going to तो अभी हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ रूल्स, कुछ नियम, कुछ जो है हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। आप देखिए, पहला जो प्रॉपर्टीज़ है वो है displacement is always less than or equal to distance। डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से हो सके तो लेस भी है, और अगर नहीं हो सके तो मैं क्या कहूँ, डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से लेस भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट है वो कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, ये कभी पॉसिबल नहीं है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। क्यों बड़ा नहीं हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो है शॉर्टेस्ट पाथ। वो क्या है? वो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है, मतलब सबसे छोटा वाला जो रास्ता है वही है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस है हमारा लार्जेस्ट पाथ भी कह सकते हो आप, और लार्जेस्ट पाथ मत कहो, टोटल पाथ कहो, या हम टोटल पाथ कहो। कितना पाथ ट्रेवल किया वो है डिस्टेंस, और कितना छोटा कितना कम पाथ ट्रेवल किया वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट। मतलब आप समझिए
मैं ए से, फिर से वही एग्जाम्पल, ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, ए से सी की तरफ जा रहा हूँ, हम ए बी सी होके जा रहे हैं, तो हमारा ए से हम लोग जा रहे हैं बी, फिर हम जा रहे हैं सी। लेकिन अगर हम ए से सी में डायरेक्ट जाना चाहे तो ऐसे भी तो जा सकते हैं। तो अगर हम ऐसे जाए तो इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, और अगर हम ऐसे घूम के जाए तो इसको हम डिस्टेंस कह सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा हुआ कि नहीं हुआ? फिर एक एग्जांपल देखिए आप, ये वाला एग्जांपल आपको चौंक देगा, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम भी तो हो सकता है। हमने देखा लेस हुआ, मैंने क्या क्या बोला, एक लेस देन हो सकता है और एक इक्वल टू हो सकता है। तो हमने लेस देन तो पढ़ लिया, लेकिन इक्वल टू वाला अब हम देखेंगे। अगर मान लीजिए आप ए से बी में गए, आप ए से बी में गए, सीधा गए, मतलब मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं हम वन डायमेंशन में जा रहे हैं, हम किसी भी कार्व्ड वे में नहीं जा रहे हैं। हमारा चैप्टर का नाम ही तो था मोशन इन वन डायमेंशन, अभी बोर्ड पे नहीं लिखा है, फर्स्ट वीडियो में था आपका चैप्टर का नाम मोशन इन वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन मतलब स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन। अगर हम स्ट्रेट लाइन में यहाँ से मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गया एक लड़का, आप ही गए, आप यहाँ से यहाँ तक गए एक रोड में, तो यही स्ट्रेट, यही शॉर्टेस्ट पाथ और यही आपका टोटल लेंथ हुआ। तो ये जो आपका ए से बी तक का डिस्टेंस रहा, सपोज मान लीजिए आप 5 किलोमीटर गए, तो ये जो ए से बी तक का डिस्टेंस था, फासला था, ये खुद डिस्टेंस है, इसको आप डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो। लेकिन क्योंकि 5 किलोमीटर, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है जाने का, अगर आप यहाँ से जाए तो बढ़ जाएगा, वो डिस्टेंस में चला जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब आप अगर चालाकी करके घूम के ना जाके जो डिस्प्लेसमेंट का पाथ है, मतलब जो शॉर्टेस्ट पाथ है, अगर आप उसी दिशा में चलो तो आपका डिस्टेंस भी उतना होगा और डिस्प्लेसमेंट भी उतना होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गया। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गया। तो हमारा पहला प्रॉपर्टी था डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन। लेस का तो मैंने पहले ही दिखा दिया कि डिस्प्लेसमेंट तो सबसे शॉर्टर पाथ है, शॉर्टर पाथ है, इसीलिए लेस हो गया। और इक्वल टू, इक्वल भी हो गया। अगर आप रेक्टिलिनियर मोशन पे हो, वन डायमेंशनल मोशन पे हो, किसी जगह पे घूम नहीं रहे हो, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, तो आपका डिस्टेंस भी वही, डिस्प्लेसमेंट भी वही। आपको समझ में आ गया। और एक जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी, आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या किसी भी बुक में देख लीजिए। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक और प्रॉपर्टी है, वो भी बहुत शानदार सा प्रॉपर्टी है। ये इस प्रॉपर्टी का जो नाम है ये है डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू 0 but distance cannot be equal to 0। ये प्रॉपर्टी का नाम है डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस आपका 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं लाइट थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे। मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी आपका 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 0? आप देखिए, जो आपका मान लीजिए आप यहां से गए, आप क्लास से बाहर निकले, एक लड़का क्लास से बाहर निकला, फिर यहाँ पे गया प्लेग्राउंड में गया, फिर वहां से टॉयलेट में गया, फिर वहां से स्टाफ रूम में चला गया, स्टाफ रूम में घूम के आ गया, टीचर्स के साथ गप्पे लड़ा के फिर वो क्लास में ही आ गया। मतलब बंदा जहां से शुरू किया था वहीं पे आके खत्म हो गया, जहां से शुरू किया था वहीं पे आके खत्म हो गया। तो उसका क्या है, उसका डिस्टेंस तो ट्रेवल हुआ, वो मेहनत करके गया बहुत जगह, बहुत किलोमीटर भाग लिया, बहुत जगह भाग लिया, लेकिन घूम फिर के वापस वहीं पे आया। मतलब इनिशियल और जो फाइनल पोजीशन है वो सेम है, वो एक ही जगह में है, वो एक ही जगह से गया, घूम फिर के एक ही जगह में आया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 0 है, क्योंकि वो क्लास से गया, क्लास में ही आया।
तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू जीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर डिस्टेंस जीरो ना भी हो, डिस्टेंस यहाँ पे बहुत है, इन्होंने एक सर्कल ट्रेवल कर लिया, एक पूरा सर्कल ट्रेवल कर लिया। अगर कोई भी चीज़ सर्कल में ट्रेवल कर रहा है तो आप मान लीजिए उसका जो है वो डिस्टेंस तो ट्रेवल कर रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका हो गया जीरो, क्योंकि वो ट्रेवल ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से वो गया तो था, घूम फिर के वहीं पे वापस आ गया, मतलब उसका जो दिशा है वो दिशा आएगा ही नहीं, उसका मैग्नीट्यूड ही नहीं आएगा, क्योंकि उसका शॉर्टेस्ट जो पाथ है, जहाँ जिस बेंच पे वो बैठा था घूम फिर के उसी बेंच पे आके उसी जगह पे बैठ गया, मतलब उन्होंने कोई मूवमेंट किया ही नहीं, मतलब घूम फिर के वहीं पे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन यही कहता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? मूवमेंट इन ए, ये जो है सर्कुलर पाथ, मूवमेंट इन ए सर्कुलर पाथ है इस सेकेंड प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल, और मूवमेंट इन ए रेक्टिलिनियर पाथ है, और मूवमेंट इन एनी पाथ है फर्स्ट प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या था, फिर से एक बार आपको बता रहा हूं कि डिस्टेंस is always greater than or equal to displacement, means displacement is always less than or equal to distance। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होता है? जब रेक्टिलिनियर लाइन में ट्रेवल करता है तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता ही नहीं, डिस्टेंस भी वही शॉर्टेस्ट और डिस्प्लेसमेंट भी वही शॉर्टेस्ट। और डिस्टेंस कब ज़्यादा होता है? जब अनाप शनाप जगह में जाते हो, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को आप इग्नोर करके बहुत जगह घूम फिर के, जैसे बस जाता है, बस इस स्टैंड से इस स्टैंड, ये जो स्टॉपेज है उसका जो दूसरा स्टॉपेज है स्ट्रेट में होगा तो भी नहीं जाएगा, किसी और जगह घूम घूम के जाएगा, तो उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस जगह से इस जगह तक ही हुआ। और दिशा के साथ, दिशा रहेगा तभी डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो हम लोगों का फिजिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन में 2 वीडियोस कंप्लीट किए। पहले वीडियो में हमने पढ़ाया था स्केलर वेक्टर, रेस्ट और मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। एंड इन द second video I have taught you about distance and displacement more profoundly, more elaborately. I have taught you these definitions, these properties. I have given few examples also. Now in the next class of physics we will move into further details like velocity, speed, and I will try to explain everything to you. Thank you. Please like the video अगर आपको